कि आप ये बताइए क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को दर्शन दिए, किसी पशु पर भी भगवान ने प्राप्त हो। सुंदर सरोवर बह रहे हैं, सुंदर मनोरम प्राकृतिक वातावरण है। अब जैसे ही समय व्यतीत होता है तो गजेंद्र और उसकी पत्नियों का विचार होता है कि हम सरोवर में स्नान करने को जाए। तब गजेंद्र और उसकी पत्नी बच्चे सभी जाते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं। जब सरोवर में स्नान करते हैं तो गजेंद्र कभी सूंड में पानी भरे पत्नी के ऊपर डाले, पत्नी शर्मा जाए, बच्चों के ऊपर डाले, बच्चे नाचने लग जाए। ये दृश्य कई देर तक चलता रहा कि पत्नी पे डाले, पत्नी शर्मा जाए, बच्चों पे डाले, बच्चे नाचने लग जाए। ये क्रम चल ही रहा था कि वहीं पर एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। एक ग्राह आता है और वो गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। अब उस समय गजेंद्र को आभास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा ध्यान हटता है कि गजेंद्र नीचे देखता है तो देख रहा है कि एक ग्राह ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। अब वो सोचता है इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तब वो खुद पैर छुड़ाने का प्रयास करता है पर खुद पैर नहीं छुड़ा पा रहा है। अब जो जल का स्तर है वो बढ़ने लगता है। अब जब जल का स्तर बढ़ रहा है तो वो अपनी पत्नियों की तरफ देखता है, उनसे कहता है तुम मेरी मदद करो। पत्नियां थोड़ी देर तक उसको छुड़वाती है, बाद में फिर महाराज कह देते हैं कि हो सकता है ये आपको छोड़ के मेरे पैरों को पकड़ ले तो हम तो नहीं आएंगे। अब गजेंद्र बच्चों की तरफ देखता है कि अरे तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है, तुम मेरी रक्षा करो। बच्चे कहते पिताजी चिंता मत करो, आपके जाने के बाद आपके क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे। गजेंद्र कहता है अभी मैं जीवित हूं। बोले वो तो कुछ भी हो, मरने ही वाले हो थोड़ी देर में। मित्र रिश्तेदार कोई भी मदद नहीं करता। मध्य रात्रि का समय हो जाता है और जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है तब गजेंद्र मध्य रात्रि के समय ठाकुर जी को पुकारता है, क्योंकि अब लग रहा है अब कोई नहीं बचाने को है। मध्य रात्रि के समय कहता है हे दीनानाथ, हे परम पिता परमेश्वर, मेरी रक्षा करिए। तब ठाकुर जी मध्य रात्रि के समय बीच नींद से जागकर अपने गरुड़ पे सवार होके आ रहे थे। आज गजेंद्र की पुकार को सुन के भगवान को ऐसे लग रहा है मानो गरुड़ भी धीरे चल रहे हैं। तो ठाकुर जी गरुड़ का त्याग करके सीधे आते हैं और सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र को चलाते हैं और ग्राह का वध करते हैं। अब गजेंद्र वहीं पर देखता है कि एक कमल का पुष्प लगा है, वो ठाकुर जी को अर्पित करता है, ठाकुर जी की स्तुति करता है। और ठाकुर जी की स्तुति करने के बाद कहता है कि प्रभु अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं जिसको अपना समझ रहा था उन्होंने तो किसी ने भी मदद नहीं दी, अंत में रक्षा करी तो केवल आपने। तब ठाकुर जी कहते आप ये बताओ कि आपको मेरे साथ मेरे धाम चलना है या आपको मैं यहीं और जीवन दान दे के चला जाऊं। तब वो गजेंद्र कहता है बस प्रभु देख लिया संसार, अब यहां नहीं रहना, अब आप अपने साथ ले चलो। तब ठाकुर जी गजेंद्र को अपने धाम ले जाते हैं। अब गजेंद्र जैसे ही ठाकुर जी के धाम पहुंचता है तो देखता है ग्राह पहले से ही बैठा है। गजेंद्र कहता है प्रभु इसी के कारण तो पूरी कहानी हुई, ना ये मेरे पैरों को पकड़ता ना मैं आपको बुलाता, और ये तो मेरे से भी पहले आके आपके धाम बैठ गया है। तब ठाकुर जी कहते हैं कि जिसने मेरे भक्त के ही चरण पकड़ लिए हो तो उसको तो मेरे धाम आना ही था, तो इसने तुम्हारे चरण पकड़ लिए थे तो ये तुमसे ही पहले आ गया है। तो देखिए अगर भक्ति करे तब तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन अगर आप भक्तों के साथ रहते हो तो भी पुण्य प्राप्त होता है। तो महाराज इस प्रकार से गजेंद्र का कल्याण ठाकुर जी ने किया।
अब देखिए, मैं कहती हूँ जैसे हर कथा के पीछे कोई ना कोई सीख जुड़ी होती है, तो इस कथा के पीछे सीख क्या है? आपने कथा सुनी, आपको क्या समझ में आया? अंत में सहारा कौन देता है? ठाकुर जी। और जिनको आप अपना अपना कहते हो, ये सब मुंह फेर लेते हैं। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? अपने बड़े बेटे से। अंतिम में मुख अग्नि कौन देता है? वही जिसको सबसे ज्यादा प्रेम किया, वही। और यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को पता है ठाकुर जी हर जगह निवास करते हैं, पर फिर भी हम पाप करते हैं। कौन सोचता कि भगवान देख रहे, अब हम पाप नहीं करेंगे। सब जान रहे हैं कि ठाकुर जी हमें हर जगह से देख रहे हैं, फिर भी पाप कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद ही क्या करना जो भगवान को धोखा दे रहे हैं। तो हम और आप तो होते ही कौन है? और देखिए, ये जो गजेंद्र है ये है हम, और जो ग्राह है ये है मृत्यु। मृत्यु भी जब आती है तो सबसे पहले हमारे पैरों को ही पकड़ती है। कहते ना, अब सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता, अब पैर दुखते हैं, अब ज्यादा चला फिरा नहीं जाता। समझ लो मृत्यु ने आपके पैरों को पकड़ लिया है, अब सुधर जाओ। लेकिन हम कैसे हो गए हैं? गजेंद्र के जैसे। जैसे वो कह रहा था, ग्रह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हम भी कह रहे हैं मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी। और आजकल तो बुढ़ापे का आभास ही नहीं होने देते महाराज। बाल सफेद हो गए तो डाई कर लो, दांत टूट गए तो दांत लगवा लो, हर सुविधा मिल गई है। भगवान बता रहे अब तुम मरने वाले हो, बुढ़ापे को जा रहे, सुधर जाओ। लेकिन हम कह रहे नहीं, अभी थोड़ी, अभी तो हम जवान हैं, अभी थोड़ी हम पुण्य धर्म करेंगे।